नमस्कार। आज हम पहुँचे हुए हैं पटना जिला के मनेर में और मनेर का एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है टॉपर क्लासेज। तो माननीय प्रोफेसर टिपन सर से हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको जनसेवा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सर। बहुत आपको मैंने धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, इस कार्य के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए आपको मैंने कोटि बार धन्यवाद देता हूँ। मेरा मैंने सर्टिफिकेट नाम है चंद्रभूषण सिंह उर्फ टीपन सिंह है। मैं राम किशोर सिंह महाविद्यालय डिहरी ऑनसोन में प्रकृति विभाग का विभागाध्यक्ष था और 4 विषय मैंने हमारे अंडर में थे, प्राकृत, संस्कृत, बौद्धिस्ट और पाली। तो इन 4 विषयों का मतलब कि हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और अभी मैं मतलब कि 22 में जून महीना में जैसे अवकाश ग्रहण किया और आज मैं मतलब कि जैसे मैंने टॉपर कोचिंग को मैं अपना सेवा दे रहा हूँ। सर धीरे धीरे संस्कृत भाषा भारत से विलुप्त होते जा रहा है। जितना भी हमारे पुराने ग्रंथ थे वो सभी संस्कृत में लिखा गया है और आज धीरे धीरे भारत से संस्कृत भाषा विलुप्त होते जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम जानते हैं कि पूरे विश्व में 6,500 भाषाएं मैंने बोली जाती है और सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। हमारे वेद, पुराण, सभी मैंने वेद शास्त्र मैंने जैसे संस्कृत में वर्णित हैं। अगर इस तरह से संस्कृत के साथ अगर दोहरी नीति अगर की गई तो भारत की सभ्यता संस्कृति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और हमारी सभ्यता संस्कृति तो मैंने विश्व में एक अनूठी मैंने सभ्यता संस्कृति मानी जाती है। जो भी मैंने विदेशी लोग भारत में आए वे हमारी सभ्यता संस्कृति से लुभा कर और इस देश में बसने का काम किए और हमारी सभ्यता संस्कृति को अपनाकर अन्य देश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें बताइए, पाश्चात्य मैंने सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं तो हमें विकास नहीं कर रहे हैं, हम पतन की ओर जा रहे हैं। जितने भी भारत के बच्चे हैं उनको संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं आता है। संस्कृत पढ़ने में झिझक करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा मग्न हो? हाँ, तो मेरा विचार यही है कि हर विद्यालय, चाहे वह CBS हो चाहे ICI बोर्ड हो या मतलब कि अन्य विद्यालय जो हैं उसमें संस्कृत विषय को कंपलसरी कर देना चाहिए। और संस्कृत हमारे विचार से तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए ताकि मतलब कि हमारी देश की गौरव गरिमा जो संस्कृत से ही बनी है तो इसको हम बनाए रखें। सरकार के प्रति मतलब कि मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा और हम जैसे उनको आज्ञा तो मैं नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हम एक सुझाव मैं सरकार को देना चाहूँगा कि संस्कृत विषय पर वे पहल करें और विलुप्त होती हुई हमारी सभ्यता संस्कृति को पुनः बचाने का काम करें। क्योंकि यदि अगर हम संस्कृत नहीं जानते हैं तो मतलब कि मानव होकर भी हम मैं पशु के समान हूँ। तो इसलिए हर व्यक्ति को, भारतीय को संस्कृत पढ़ना, लिखना और जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि संस्कृत हम नहीं जानेंगे तो अपने वेदों के बारे में नहीं जानेंगे और हम अपने जैसे पुराणों के बारे में नहीं जानेंगे। सभी वेद पुराण संस्कृत भाषा में वर्णित है, इसलिए संस्कृत को तो जानना बहुत ज़रूरी है और संस्कृत पढ़कर ही हम अपने देश की गौरव गरिमा, अपने देश का विकास कर सकते हैं। मेरा यही सुझाव है। सर संस्कृत भाषा को सरलतम रूप से पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को? संस्कृत भाषा बहुत सुगम है, सरल है। इसको देव भाषा भी लोग कहते हैं और संस्कृत तो इतनी मधुर भाषा है और अन्य भाषाओं से बहुत सरल है। इसलिए इस पर मतलब कि जैसे थोड़ा सा हमारे समझ से सरकार को चाहिए कि नीचे क्लास से, नीचे वर्ग से ही संस्कृत कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए, अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। बोर्ड में तो लागू है। हाँ, तो अन्य जैसे बोर्डों में भी इसका
अनुपालन किया जाना सर, चाहिए। बिहार बोर्ड में 10th के बाद संस्कृत भाषा को लागू नहीं किया गया है, उसको हटा दिया गया है 11th से। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम तो मैंने जैसे सरकार की मैंने जैसे कमी हमें कहते हैं कि पुनः मतलब सरकार इस पर विचार करे और आगे तक ही संस्कृत को मैंने आगे वर्गों तक मैंने संस्कृत को कंपलसरी सरकार करे। और इसको मतलब कि जैसे बीपीएससी हुआ चाहे यूपीएससी मैंने जैसे जो टफ जो कंपटीशन है परीक्षा जो है प्रतियोगिता परीक्षा उसमें भी मतलब कि संस्कृत को विशेष रूप से तरजीह मैंने दिया जाना चाहिए। अच्छा, संस्कृत भाषा को बच्चे नहीं पढ़ते हैं और इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उसको आगे जैसे उसको दिखाई ही नहीं देता है कि संस्कृत भाषा मेरे प्रयोग में आएगा। तो मैंने जॉब पर्पज से संस्कृत है तो मैंने मानना है जैसे अब सेना में संस्कृत टीचर की अलग से बहाली होती है जो मैंने डायरेक्ट मैंने हवलदारी मिलता है और उसको मतलब कि जैसे आचार्य के रूप में मैंने आचार्य के पद पर मैंने उसको नियुक्त किया जाता है। तो मैंने हम तो यही चाहेंगे मैंने बिहार सरकार या केंद्र सरकार से हमें जैसे अनुनय विनय मैंने करना मैं चाहूँगा कि मतलब कि संस्कृत जो भाषा जो विलुप्त हो रही है इसको मैंने विलुप्त होने से इसको मृत होने से मैंने बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आप लोग जानें कि संस्कृत भाषा धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है और संस्कृत भाषा को बचाने के लिए सरकार को अहम कदम उठाना पड़ेगा और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कक्षा 1 से ही बच्चों को रुचि लाना होगा, तभी हमारा संस्कृत भाषा बचेगा। तब तक आप लोग देख रहे हैं जनसेवा प्लेटफॉर्म और मेरा नाम है दीनानाथ। धन्यवाद।